अंतर होता है। नहीं बिछाएंगे बीजेपी के लिए। ये गुंडागर्दी तो अभी महेश शर्मा ने देखी नहीं है, 2024 में दिखा देंगे, बूथ भर देंगे बूथ। हम दरे नहीं बिछाएंगे बीजेपी के लिए। त्यागी समाज इतिहास में पहली बार आंदोलन लड़ रहे हैं, रुकेगा नहीं। तो बर्बाद भी हम करेंगे, शुरुआत हमने कर दी, हमने शंख फूंक दिया, बीजेपी जाएगी। अगर इन्होंने हमें जल्दी से नहीं समझा, बीजेपी जनता प्रेमी है, हम किंग मेकर हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास त्यागी है, जिला मुजफ्फरनगर से आया हूँ। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई की गई, बुलडोजर चला तो देश की जनता ने उसका स्वागत किया, लेकिन त्यागी समाज उसके खिलाफ क्यों उतरा है? मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि देश की जनता ने उसका स्वागत करा, ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ। तो कौन सी देश की जनता ने? बुलडोजर चला, योगी जी का बुलडोजर चला। योगी जी का बुलडोजर अब उल्टा लेना पड़ेगा। अगर योगी जी को बुलडोजर चलाने का इतना शौक है तो मैं कह रहा हूँ इतने गलत तरीके से मकान बने हुए हैं, सब पे बुलडोजर चलाने का काम करें, एक तरफा बात ना करें योगी जी। अगर योगी जी का बुलडोजर में वो है तो सब कस्बे शहरों में सबकी पैमाइश करवा दे, गाँवों में करवा दे, सब अतिक्रमण हो रहा, सब पे बुलडोजर चलवा दे, अगर बिल्कुल ईमानदारी का शासन चलाना है तो। और आप ये कह रहे हैं क्या नाम है, देश की जो जनता है उसकी वो जो है उसके पक्ष में मुझे ला के दिखा दो कोई है। प्रत्येक बिरादरी ने, चाहे उसमें कोई सा भी समुदाय हो, सबने भरपूर निंदा की है इस चीज की, और समाज को सबने समर्थन देने का काम करा है। नहीं, जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी जी ने जो महिला के साथ बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, तो आप उसे गलत नहीं मानते? एक बार थम जा भाई, और नेट पे दिखा दिया योगी को और मोदी को। मेरी सुन बात, जो समुदाय ने कहना इनने श्रीकांत ने बदतमीजी करी, इनने क्या जो इसकी वो गलत काटी गई, जो इसकी वो काटी गई कहना वीडियो वो क्यों नहीं दिखा रहे? जो इसकी इनने लेडीज ने वो करी इसके साथ हरकत श्रीकांत त्यागी के साथ, वो क्यों नहीं दिखा रहे भाई? हैं? तो वो छिपाई गई है, वो छिपाई गई भाई, कोई ना बोलो। और मेरा लाइव दिखा दो तुम, कहना दिल्ली तर लखनऊ तर दिल्ली हो। अच्छा, जो श्रीकांत त्यागी की लाइव दिखाई गई गाली गलौज की, वह तुम जो लखोई गई वो क्यों नहीं दिखा रहे? वो क्यों नहीं दिखा रहे? जी कुछ बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि एक चीज बताइए, श्रीकांत त्यागी, श्रीकांत त्यागी जी उस महिला के पास गए या वो महिला खुद श्रीकांत त्यागी जी के पास आई? दूसरी चीज, भाई साहब हम त्यागी हैं, हम त्यागी अगर गन्ना भी लगाएंगे ना खेतों में, अगर उस गन्ने को भी कोई तोड़ लेगा तो उसके पीछा इतना करेंगे कि जहाँ तक वो हाथ ना आ जाए। और वो हमारे लगाए हुए पेड़, श्रीकांत त्यागी जी के द्वारा लगाए हुए पेड़, उनको उखाड़ रही है। तो ये आदमी को वो ये कहा जा रहा है कि अतिक्रमण था, कब्जा कर रहे थे। वो पेड़ लगाना अतिक्रमण है? फिर मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ये क्यों लगा रहे हैं? अब दूसरी चीज सुनिए, चलिए मैं मानता हूँ कि गाली दी गई, ठीक है। सबसे पहले तो वो गाली जो दी गई है उसकी कानून धारा अलग है, ये नहीं कि आप एक पे गैंगस्टर लगा दो या 25,000 का इनाम घोषित रख दो, है ना। और दूसरी चीज, अब दूसरा पहलू ले लो, क्या महिला एक ही है? हमारी बहन अन्नू त्यागी दूसरी महिला नहीं है? उसको 24 घंटे थाने में बैठा के रखा, 24 घंटे उसको थाने में बैठा करके रखा। आपको पता क्या क्या बात कही है पुलिस वालों ने, क्या क्या नहीं कही है? जिसके जी पे बीतती है वही जानता है, वही जानता है। जी कुछ बोले थे जी, पहलू दो और कुछ सवाल पूछो। सुना मेरी बात, एक बोलेंगे, जो त्यागी समाज की औरत है उसे तो मतलब कहना 24 घंटे मतलब कहना थाने में बिठा दे, और जो ब्राह्मण समाज से औरत है उसके झूठी कलम है उसमें मतलब कहना मुकदमा कर रहे। समाज से मतलब नहीं है, क्यों कर रहे इस तरीके से? समाज से मतलब नहीं है। तुम ये कोई भी समाज की महिला हो, कोई भी समाज की महिला हो, अगर बदतमीजी एक महिला के साथ हुई है उसका कानून ठीक है, आप धारा लगा दो, हम नहीं कहते, हम इस बात को गलत मानते हैं श्रीकांत त्यागी जी। पर आप ये एक चीज तो बताओ कि वो गैंगस्टर कहाँ से हो गया? गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं होती 3-3 साल तक, डॉक्टर महेश शर्मा का पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, यार एक छोटी सी गाली गलौच में है, वो एक सांसद होने के पद पे वहाँ उतर गया सोसाइटी में। किसी भी आज तक तो ये कह रहे शर्म आ रही है इस तरीके की गुंडागर्दी? किसकी? महेश शर्मा कह रहे थे। अरे गुंडागर्दी किस चीज की हो रही है? गुंडागर्दी तो अभी महेश शर्मा ने देखी नहीं है, 2024 में दिखा देंगे, बूथ भर देंगे बूथ। गुंडागर्दी तो महेश शर्मा की है, सरकार की है। अब दिखावेंगे, जैसे बनाया था ऐसे तारेंगे, जैसे बनाया था ऐसे तारेंगे। जैसे 2019 में 74 सीटें आई ना, 2019 में 74, मैं 24 में शाही रह जाएंगी बस। अब कहाँ से लेगा भाई साहब? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्हें सीट न मिलेगी, एक भी सीट न मिला। मतलब आप एक केस से इतने नाराज हो? एक चीज आई थी जी, सवाल आया कि हर जगह हर गांव में बायो कार्ड लिख रहे हैं,
ठीक है ना, इस पर नाराजगी जता रहे हैं लोग बाग के बायोकाट कर रहे हैं, पर हमारी बात भी तो समझो। 100% वोट जब त्यागी समाज भाजपा को दे सकता है तो उसकी सुनी क्यों नहीं जाती? इस केस में सुन क्यों नहीं रहे हैं? योगी मोदी से बैर नहीं, महेश शर्मा की खैर नहीं। जो महेश शर्मा ने किया है वो बिल्कुल गलत किया है। क्या किया है महेश शर्मा ने ये क्या कि एक पक्ष को तो सामने कर दिया और एक पक्ष को नहीं, वो महिला के साथ बदसलूकी होती है उसकी आवाज उठाई। महेश शर्मा ने कतई गुंडागर्दी दिखाई है, असली गुंडागर्दी महेश शर्मा दिखाई है। जो कि हालचाल पूछने आए थे वो 6 आदमी पकड़ गए, उन्होंने गवाही दी, वहाँ पे 15 से 20 आदमी आए, बाकी आदमी कहाँ है गुंडे? वो बाकी कहाँ है? 6 क्यों पकड़ गए? क्योंकि आए 6 थे, हालचाल पूछने आए थे 15 आदमी। वो ये कह तो श्रीकांत त्यागी के गुंडों को उन्हें धमकाने आए थे, फिर धमकाने नहीं, हालचाल पूछने आए थे, एंट्री करवा के आए थे। वो नंबर लिख के गए थे, मोबाइल नंबर लिख के गए थे, उनके हाथों में ना तो डंडा था ना कुछ था। सिक्योरिटी गार्ड पे, सिक्योरिटी गेट पर वो एंट्री करवा के गए थे, वो गुंडे बिल्कुल नहीं थे। एक चीज और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मैं मानता हूँ श्रीकांत ने गाली दी, ठीक है, उसका कानून अलग है, गाली का कानून अलग है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, पूरे मीडिया ने देखा, मीडिया ने जो चलाया, हमने तो चलाया नहीं। डॉक्टर महेश शर्मा ने एक कमिश्नर को गाली दी, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? अब कहाँ गया? अब कानून कहाँ गया? ये बताइए, अब कानून कहाँ गया? श्रीकांत त्यागी पर अगर गुंडा एक्ट लगी है तो महेश शर्मा भी तो लगनी चाहिए। गाली तो बराबर है, उसने भी तो गाली दी है। और हम ये नहीं कह रहे कि आप श्रीकांत को सजा मत दो, लेकिन गाली के हिसाब से सजा दो ना। अच्छा, दूसरी बात एक और है, किस गली मोहल्ले में झगड़ा नहीं होता और कितनों पर गुंडा एक्ट लगी, हमें ये बताओ आप। हमारे भी गली मोहल्ले में झगड़े होते हैं, हम पर भी तो गुंडा एक्ट लगनी चाहिए। फिर गाली कौन से कानून में है कि गाली देने पर गुंडा एक्ट लगेगी और बुलडोजर चल जाएगा? कैसे चल जाएगा बुलडोजर? महिला के प्रति बीजेपी 0 टॉलरेंस की नीति रखती है, किसे भेज दो? श्रीकांत त्यागी की तो पूरी मीडिया ने छाप दी, उस औरत के बारे में भी मीडिया ने पता किया कौन है वो। इकोनॉमिक फ्रॉड है, टैक्स चोर है, वो टैक्स नहीं देती, उसकी भी जांच कराई जाए। उसकी कार्रवाई अलग है, उसका अलग घर से ही 5 कंपनियां चल रही है उसकी, ऑन पेपर कंपनियां है नहीं, टैक्स चोरी है, सब सारे मामले हरफन मौला है, वो औरत भी कम नहीं है। अन्नू त्यागी को 48 घंटे पुलिस स्टेशन जेंट्स में बैठा रखा, क्या ये सही है? क्या उसके लिए कानून नहीं है? जो उस महिला के लिए कानून तो अलग है, अन्नू त्यागी के लिए अलग है। आप ये बताइए, क्यों घुमाया गया? वो लेडीज नहीं है। आप मुझे भाई श्रीकांत त्यागी की मामी लेडीज नहीं है। आप ये बताइए, घुमाया गया, आप ये बताइए, मेरी जी बताए। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से मांगेराम त्यागी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर से, उनका ऑडियो आपने सुना? हाँ सुना है। तो वो तो धमका रहे हैं महेश शर्मा। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। एक अलग है भाई साहब, मंगेराम त्यागी जी के लिए मैं बोलूंगा एक बोलिए, सबके ले लूंगा। श्रीकांत त्यागी को बीजेपी बोल रही है, बीजेपी बोलूंगा मैं महेश शर्मा नहीं बोलूंगा, ना सरकार बोलूंगा। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि महिला की बेइज्जती की है, हमारी बहन अन्नू की जेल में बेइज्जती कर दी उन्होंने, थाने में ले जाके बेइज्जती कर दी। और भाई मंगेराम त्यागी ने कहा खाल में घुस भरेंगे तो भरेंगे। सरकार बनाई थी और उखाड़ के फेंक के दिखा तो घुस लाए हो आप? हाँ लाए, चलो लाए हैं, भरेंगे। देरी नहीं है, तैयार है, भरेंगे। आओ, घुस भरने का मतलब क्या है? वोट देना, वोट के दम पे घुस भर देंगे, जैसे सरकार बनाई थी ना। त्यागी समाज ये चाहता है 100% कैंसिल कर देगा, बिल्कुल बीजेपी को वोट नहीं देगा। इसका देख मुजफ्फरनगर से आई नोएडा तक और बुस भरा नहीं आया, भर के जाएंगे जब तक नहीं मानने हम दरे नहीं बिछाएंगे बीजेपी के लिए। त्यागी समाज इतिहास में पहली बार आंदोलन में रुकेगा नहीं, जब तक श्रीकांत त्यागी को एक चीज का हिसाब नहीं होगा तब तक रुकने का नहीं। और भाई जब तक श्रीकांत त्यागी को न्याय नहीं मिलने का यहीं रहेंगे, और ये सारे चले जाएंगे हमारे चाहे साल 10 हो जाइए, 10 साल, पर इतना उसे न्याय नहीं मिलेगा, इतना यहाँ से हटके जाने वाले नहीं। 2024 में दिखा देंगे इसे भी तजर्बा बीजेपी को। त्यागी समाज चाहता है कि जो धाराएं श्रीकांत त्यागी पे लगी हैं वो ही महेश पर लगे, जहां पर बीजेपी के लिए महेश पर क्यों लगे दादा? इस वजह से लगेंगे, कमिश्नर साहब का उसने गाड़ी देके बुलाया है। साला कमिश्नर कहाँ है? कमिश्नर कहाँ गया है? मतलब आप बीजेपी के सांसद महेश शर्मा हैं, उनकी भाषा पर आपको ऐतराज है? हाँ ऐतराज है, पूरा ऐतराज है। वहाँ जाना चाहिए जहाँ पार्टी के कार्यकलाप में भी हमें 1% ऐतराज है। लेकिन दादा जिस तरीके से किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष एक धमकी देते हैं सांसद को, जबरदस्ती कानून जो बात मीडिया वाले मतलब कहना वो बात छाड़ा करना, मतलब हम धमकी नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं
आक्रोश है हमारे समाज का। प्यार की बोलिए, त्यागियों की प्यार की बोलिए, ना तो परशुराम का रूप भी है हमारे अंदर, ना तो परशुराम का रूप भी आक्रोश है है। हमारे समाज का, गुस्सा है हमारे समाज का, गुस्सा है। वो ये कह रहे थे, तो क्यों नहीं आगे आने दिया जा रहा? जो भी लड़का ऊपर उठ रहा है उसे खत्म कर रहे हैं, जो भी लड़का ऊपर आ रहा है उसे खत्म कर रहे हो आप। क्यों हो रहा था? ये जो मेरठ के सांसद हैं, जब ये इलेक्शन लड़ने मेरठ में आए थे, भैया एक मिनट रुको, तो इनके पास सिर्फ 25,000 रुपए 25,000 लाके अग्रवाल साहब ने दे दिए मेरठ में। सुनो, और वो त्यागियों ने, मेरठ के त्यागियों ने खरगोदे क्षेत्र के 1.5 लाख वोट और 5 लाख रुपए दिए। जौन साहब बनिया का आज बोल रहा, राजेंद्र अग्रवाल का रिश्तेदार थी वो, जीत जाओ तो इसलिए उसने हमारे को ऐसा किया। सुनो, नहीं, अब की बार राजेंद्र अग्रवाल आ जाना। क्यों हमारे समाज गाली देगा उसको? वो गाली दे रहे थे। और क्या, कहाँ गाली दी? और गाली क्या नहीं दिए? समाज को गाली दे दिए, चाहे गाली नहीं दी, और क्या दिया उन्होंने? और क्या? सुनो, त्यागियों को जो गाली देगा, त्यागियों को जो गाली देगा, जवाब देगा। महेश शर्मा ने इनके साथ धोखा किया है। अच्छा, मास्टर जी आइए। आपके साथ क्या धोखा किया उन्होंने? धोखे हैं 8 सालों के। क्या धोखा किया ये तो बताइए। जितने भी वादे करे गांव में हमारे में, रोज जलालपुर में आप जाएगा देखो पानी का 51,000 की माला डाली, बर्बाद कर दिया, माला डलवा के चले गए, आई नहीं आज तक भी। ये पूरा मंच बर्बाद कर दिया इन्होंने। लखनऊ तक से सेटिंग है, और ये जो चल रहा है ना यहाँ, ये जो चल रहा है, हम पागल नहीं है सही। हम यहाँ पे चल के आए हैं, पूरा समाज हमारा आज सन 47 के बाद यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। क्या है ये? आक्रोश है, हमारा गुस्सा है इस गवर्नमेंट के ऊपर। हमने क्या नहीं किया इनके लिए बताओ। और पूरे मंच को खरीद रही है गवर्नमेंट। लखनऊ से फोन चल रहे हैं, और यहाँ पे जो है कि यहाँ इनकी व्यवस्था ना बन पाए, सारा कुछ बनाकर हमको मंच दे दिया, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको आगे नहीं आने दिया। ठीक है, हम नहीं जानते क्या इनको। ये बहुत तेज है बीजेपी, जो ये एयर कंडीशन में बैठ के जो ये चाल चलती है ना, ये एयर कंडीशन में बैठ के। लेकिन सोशल मीडिया पे जब हम इकट्ठे हो सकते हैं तो इसे तबाही मचा देंगे। बनाया भी तो आप लोगों ने है, तो बर्बाद भी हम करेंगे। शुरुआत हमने कर दी, हमने शंख फूंक दिया, बीजेपी जाएगी। अगर इन्होंने हमें जल्दी से नहीं समझा, बीजेपी जनता प्रेमी है, हम किंग मेकर हैं, जनता प्रेमी नहीं। सुनो, जनता कौन है? जनता भी तो हम है। हम किंग मेकर है, किंग मेकर समझते हो? हमारे कैंडिडेट ऊपर नहीं होते, लेकिन जिताते हम ही है, क्योंकि हमको तो आगे नहीं आने दिया। अभी हमारा लड़का एक आगे था, खत्म कर दिया टाइम से पहले। क्यों आप इतनी हिम्मत हार के खत्म हो गए? क्यों हार गए? हम हारे नहीं आए ना, फिर उठाएंगे। लेकिन बीजेपी को तो हम नीचे, समाजवादी भी वही कर रहे थे, ये भी, अब इन्होंने भी यही, अब इन पे भी विश्वास किया हमने, इन्होंने भी हमें वही काम हमारे साथ शुरू कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया? बिल्कुल धोखा दिया है हमें, बिल्कुल धोखा दिया है। अरे 24 घंटे के अंदर, अभी सुनो, 24 घंटे के अंदर, तो क्या बात कर रहे हैं? 24 घंटे में 25,000 का इनाम, 24 घंटे में 25,000 का इनाम, मकान तोड़ दिया, गैंगस्टर लगा दी, उसके बाद बिजली पानी काट दिया, बुलडोजर चला दिया, और संपत्ति जब्त की कार्रवाई। वो लाला है क्या? मुझे ये बताओ, उसके पास कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट से लोन ले रखा है क्या? उसके बाप दादाओं ने जो जमीन उनकी चली गई है नोएडा में, 10-5 दुकानें हैं, वो भी बैंक बोले पैसे वाला त्यागी। ये कौन सा तरीका है नहीं? जो यहाँ तुम हजार 2-2 करोड़ की गवर्नमेंट से एक फैक्ट्री लगा के उस पर लोन ले रहे हो, अपना ही जीएम बैठा रहे हो वहाँ पे, फिर लोन पे लोन चल रहा है तुम्हारा खेल। एक त्यागी रोटी भी नहीं खा सकता, उसको भी बोले अमीर त्यागी। कौन? हमारी कास्ट में कोई सबसे सीधा समाज है हमारा, सबसे सीधा समाज। फ्री में वोट देता है, फ्री में, ठीक है, इनके दरे बिछाता है। बीजेपी काय का राष्ट्रवाद है इसका, सुनो। और पूरे समाज को गुंडा समाज, गालीबाज समाज, और पूरा हमारा मंच बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। ठीक है, इससे गंदा जो हमारे साथ व्यवहार किया ना बीजेपी ने, हम बिल्कुल आक्रोशित हैं, और इसको बिल्कुल जमीन में ले जाएंगे नीचे खींच के। ठीक है। जितने भर भी समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका तहे दिल से समर्थन करते हैं। उनको सारे समाज को जाना हम। ठीक है, तो ये थे लोग त्यागी समाज का गुस्सा, आपने देखा। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।